हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं 2025 जाते जाते आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहता है, कौन से चेंजेस बताना चाहता है या कौन सी सच्चाई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ देना चाहता है। अगर रिसेंट में आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है, आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं, लाइक 777 की एनर्जी बहुत दिख रही है कि अगर आपको 444 और 777 और 111 222 ये एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बिग शिफ्ट आने वाला है, बिग चेंजेस आने वाले हैं। आपको यूनिवर्स से, नेचर से भी बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे होंगे। आपके सपनों में भी आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे होंगे, ड्रीम्स में भी आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे होंगे, जिनका कहीं ना कहीं ये मतलब आएगा कि आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत बिग चेंज होने वाला है, कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ तो एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक न्यू शिफ्ट, आपका न्यू फेज, लाइक एक पुनर्जन्म होने वाला है। कुछ ऐसे आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे। और अभी अभी आपने अपना कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल एंड हुई है, कार्मिक पैटर्न का आपका एंड हुआ है जो 6-7 साल से रिपीटेड था। ये आपका कार्मिक पैटर्न अभी कुछ 2 या 3 साल का नहीं था, ये 6-7 ईयर का रिपीटेड पैटर्न था। और इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी, टॉर्चर, ट्रॉमा, जो भी हो सकता है आपने सब झेला है। आपने अपने लाइफ में बहुत कम एज में बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है। आपकी लाइफ उतनी आपकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है जितने आपने एक्सपीरियंस ले लिए हैं। और आपका फेथ महादेव में बहुत है। आपको महादेव मतलब महादेव पर आपको बहुत विश्वास है, एक लाइक अ फादर। अगर आपकी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, अगर आपको सडन मतलब ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाला है, बहुत से लोगों की लाइफ में ये चेंजेस स्टार्ट हो गया होगा। कुछ मतलब इतने बड़े उसमें नहीं हुआ होगा, पर चेंजेस आपको दिखने लगे होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट अभी से दिखना शुरू हो गए होंगे। और 2025 में ये चेंजेस बहुत बिग मतलब एक सरप्राइज़ के तरीके से मिलेंगे। मतलब अगर आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में अभी, कि आपके सडन काम कम बनने लगे हैं, सडन चीज़ें अलाइन होने लगी हैं अपने आप, आपको कम एफर्ट्स में अब रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। मतलब आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसके लिए कैपेबल हूँ। आपने अपने आप को मेंटली रूप से इतना प्रिपेयर कर लिया है। जहाँ कोई आपको थोड़ा सा पहले कुछ कहता था, या आपकी बैक बिचिंग करता था, या आपको थोड़ा सा धोखा देता था, कुछ भी करता था, आपके प्रति कोई अगर बेकार करता था, तो आप पहले रोने बैठ जाते थे। पर 2025 में आपने सिर्फ क्योंकि यही किया कि आपको किसी की बात बुरी लगी, तो आपको बहुत हर्ट हुआ, आपने उस बात के चक्कर में 2 से 3 दिन अपने बेकार कर दिए, सिर्फ उस बात को सोच सोच के कि आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। सो कहीं ना कहीं अब 2025 में आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ रही है कि आप चीज़ों को लेना सीख जाओ। अब आप अपनी लाइफ में कोई अगर आपको कोई टॉन्ट देता है या बकता है या बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत निगेटिव वाइब आती, तुम अच्छी नहीं हो, या जो भी बोलेगा, तो अब आप उन चीज़ों में इतनी एनर्जी नहीं दोगे। आप चीज़ों को सुनोगे और अपने दिमाग से निकाल दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आप कैसे हो, आपने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है। जब सामने वाला उल्टा आप पे आरोप लगाएगा, तो अब आप उन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले, इतनी एनर्जी नहीं देने वाले। आप कहोगे कि ये बस अंत है, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई जानती हूँ, मेरे महादेव, मेरे भगवान मेरी सच्चाई जानते हैं, अब मुझे किसी को जस्टिफाई नहीं करना। सो बहुत से लोग 2025 में भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, या फिर वही वाला पैटर्न जो आप अभी कार्मिक पैटर्न एंड करके आए हो, फिर से वही वाला ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पर अब इतने आप में इतनी मजबूती आ गई कि आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी हैं। आपको पता है कि किस लेवल से किससे कितनी बात करनी है। सो आपके अंदर ये स्ट्रांगनेस आ चुकी है। और देखते हैं 2025 ने आपको ये सब चीज़ें दी हैं, और देखते हैं कि 2025 जाते जाते आपको और क्या दे के जाएगा, ताकि आपका 2025 जो 26 है आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर हो, क्योंकि इसमें बहुत बिग चेंजेस, बिग शिफ्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको 1% भी लग रहा है कि ये चेंजेस और ये बिग शिफ्ट मेरे लिए हैं, ये चेंजेस मेरे लिए हैं, ये वीडियो मेरे लिए है, अगर आपको 1% भी लग रहा है, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, बस आपको वो चीज़ मन से क्लेम करनी है। मन से आपको सोचना है कि हाँ, ये चीज़ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप मन से नहीं बोलोगे, मन में ही आपके भरा रहेगा कि
नहीं ये मेरे साथ नहीं होने वाला, ये शायद मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। अगर आप ऐसे ही हमेशा बोलते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीज़, न्यू बिगिनिंग कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए नई चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आप लिखो यस आई एम रेडी यूनिवर्स, आई एम रेडी टू द चेंजेस, आई एम अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, आई एम अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको मन में ये बिलीव हो जाना चाहिए कि हाँ अब मुझे ये चीज़ मिलने लगी है क्योंकि मैं इनके लायक हूँ। अपने आप को कभी इग्नोर नहीं करना है कि शायद मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है कि यस मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज़ है। आप अपने अंदर क्वालिटीज़ देखिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा कि जिसके अंदर क्वालिटीज़ ना हो। तो अपनी क्वालिटीज़ देखो, बुराइयाँ तो सब देख ही रहे हैं आपकी, आपको अपनी क्वालिटीज़ देखनी है और अपने आप को थोड़ा सा अप्रिसिएट करना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे अंदर ये क्वालिटी, इसलिए मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ, मैं ये चेंजेस डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2025 आपकी लाइफ में जाते जाते क्या देने वाला है, क्या चेंजेस देगा, क्या शिफ्ट देगा, क्या किसी के हिडन मैसेज देगा, क्या राज खुलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है, पहला ही कार्ड निकल के आ चुके हैं। पहले हम कार्ड को निकालेंगे और फिर इन्हें अच्छे से डिकोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पहले ही जो कार्ड आए हैं वो इमोशनल के आए हैं, कप्स के आए हैं। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि अब आपके अंदर जितने इमोशनल डिसबैलेंस थे, आप इमोशनल रूप से, मैंने ये रीडिंग स्टार्ट होने के पहले ही बताया था कि आप इमोशनल रूप से काफ़ी टूटे हो 2025 में। बहुत लोगों ने आपको बातें छुपाई हैं, आपसे चीट किया है, आपसे अपनी पूरी बातें शेयर नहीं की हैं, आपके साथ होकर भी लोग साथ नहीं थे। मतलब वो लोग आपके सामने दिखा रहे हैं कि मतलब वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको सब बात करते हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, ऐसा नहीं कोई पर्सन ही हो, ये फैमिली भी हो सकती है। आपकी फैमिली में आपसे ही आपकी बातें छुपाई जा रही हों, या घर में कुछ हो रहा हो तो आपसे वो बातें छुपाई गई हैं। तो ये जो आपका टॉर्चर, ट्रॉमा और जितना भी ये चीज़ें करी गई हैं, आप बहुत बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लेवल वाले दुख से गुजरे हो। आपने अपने आप को खुद संभाला है, क्योंकि संभालने के लिए आपको सिर्फ आप थे और आपके भगवान ईश्वर जिसको आप मानते हो, आपके महादेव थे साथ में। और आप उन डिफ़िकल्टीज चीज़ों से बहुत मतलब कैसे निकले हो ये आप ही जानते हो। क्योंकि काफ़ी लोग इस मोमेंट में डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म का पीरियड में लगातार एक सी चीज़ सहना ये बहुत टॉर्चर वाला और टॉक्सिक होता है। क्योंकि अगर कोई बाहर वाला भी करता है तो हमें मतलब सहन हो जाता है, पर अगर फैमिली से वो चीज़ें होती हैं, रिलेटिव भी मतलब फैमिली वाले ही ये करते हैं, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है और ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और ये लाइफ का लेसन मिल जाता है हमें कि किसी पर बिलीव नहीं करना। सो आप उस लेवल से टूट के बिल्कुल बिखर के बाहर निकले हो और अब आप अट्रैक्ट करते हो पेंटिकल की एनर्जी। आपने अपने आप को कैसे संभाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे मतलब सबसे बुरी सिचुएशन थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी, और इससे आप निकले हो अपनी लाइफ में। और विदाउट किसी की मदद आपने खुद सीखा है कि कहाँ गलती हुई, आपने खुद गलतियाँ कर कर के सीखा है, गलती यहाँ हुई है। फिर आप दोबारा जब वो चीज़ आई तो आप खुद सचेत हुए कि नहीं, यहाँ गलती मेरे से अगली बार हो गई थी, अब मुझे ये नहीं करना है। आपने काफ़ी जगह अपनी चुप्पी साध दी है, बहुत जगह अपनी जस्टिफिकेशन, लोगों ने जो गलत बोला है वहाँ पे आपने अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं किया है, क्योंकि वो टाइम नहीं था, वो वक्त नहीं था सही चीज़। अगर आप बोलते तो चीज़ें और बेकार हो जाती। सो कहीं ना कहीं आपने बहुत पीड़ा कष्ट झेलकर अपने आप को खुद को संभाला और फिर से आप खड़े हुए हो, फिर से खड़े हुए हो विथ स्ट्रांगनेस। क्योंकि जब आप पहले टूटे थे तो आप इतने स्ट्रांग नहीं थे, पर अब जब आप बने हो, फिर से अपने ताकत में आए हो, फिर से आप अपनी एनर्जी में कम बैक आए हो, तो आप 4 गुना स्ट्रांग हो गए हो। अब कोई भी आप पे आरोप लगाता है या कुछ भी बोलता है तो आपके पास उसका जवाब है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि यूनिवर्स ने अब आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि
आप कम से कम अपनी तो सुरक्षा कर सको कि अगर कोई आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है तो आप उसे बोल सको कि मैंने ये नहीं किया है। और क्योंकि ये बोलने में पहले आपको बहुत हेजिटेशन होती थी, आपको लगता था यार बोल के क्या ही करना है, ये परिवार ही तो है, ये बोल के सफाई दे के क्या ही करना है। सो आपका कहीं ना कहीं आप इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, अकड़े हो गए हो। द वर्ल्ड, आप ही देखिए इस कार्ड के बाद डायरेक्ट आया है द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये बताता है आप इस पीड़ा से निकले हो, स्वयं निकले हो, किसी ने आपकी मदद नहीं की। आपने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जो पीक होती है वहाँ से आप वापस आए हो। द वर्ल्ड का कार्ड इसके डायरेक्ट बाद आता है, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में चेंजमेंट बहुत बहुत तेज़ी से होने वाला है। चेंजमेंट बहुत तेज़ी से, लाइक एक 360 डिग्री पूरी आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। बिलीव में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपका, मतलब पिछले वाले ईयर्स और आगे वाला जो ईयर्स है 2026 2027 आगे वाले आने वाले जो भी साल हैं उसमें आपके अंदर बहुत बदलाव होंगे। आपकी टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका बोलने का तरीका, बिहेवियर, आपका रहन सहन। ये एनर्जी मेरे 2 से 3 बार की रीडिंग में आ रही है कि किसी ना किसी की जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत बहुत ड्रास्टिक लेवल का चेंज आने वाला है और ये चेंज बहुत पॉजिटिव है। ये पूरा 360 आएगा आपको हर लेवल में, हर लाइफ के हर लेवल में फुलफ़िल करेगा और आपको लाइफ में जो भी चाहिए तो वो सब अब आपको मिलने वाला है। वो सब यूनिवर्स आपको स्वयं देने वाला है, खुद थाली में परोस के आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें देखी हैं। ये इतना इमोशनल फेस जो आप देख के आए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जब इतना इमोशनल देखा है तो आप बहुत बुरी तरीके से टूटे हो, आप बहुत बुरी तरीके से टूटे, आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको पिछला चीज़ का भी ट्रॉमा थोड़ा कभी कभी आ जाता है कि कहीं ये चीज़ें फिर से तो नहीं होने लगेंगी, तो पिछली चीज़ों को भूलने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें पूरी छोड़नी होंगी, पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रॉमास। हाँ, हालांकि आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये 6-7 साल का जो ये ट्रॉमा है ये एकदम से नहीं जाएगा, क्योंकि आप मशीन नहीं हो, इंसान हो, तो ये एकदम से नहीं जाएगा। सो इसलिए आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी। जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो आपको उन्हें भी माफ़ करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने एक वक्त में सोचा था कि यूनिवर्स इन्हें इनका सबक दो, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इन्हें इनका सबक दो। कि मैंने मतलब आपने ये नहीं कहा था कि इन्हें सज़ा दो, आपने ये कहा था कि जो मैंने फ़ील किया ये इन्हें फ़ील कराओ। तो वो आपको नहीं करना है। यूनिवर्स उसके लिए साफ साफ मना कर रहा है कि जिसने भी आपके साथ जो किया है उसे माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के लेसन के लिए बहुत ज़रूरी था। और वो लोग जिन्होंने ये किया है वो आपके लिए सिर्फ एक मोहरा की तरह यूज़ हुए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, कोई ना कोई हो, जो भी था आपके लाइफ में एक लेसन दे के गया है। तो उन लोगों को माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि कभी कभी हर जगह हर बात का जवाब नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ आपको फुली छोड़नी होगी, बिल्कुल से छोड़नी होगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें जब तक आप नहीं छोड़ोगे नई चीज़ें आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके इंट्यूशंस अब हाई हो रहे हैं, इंट्यूशंस यूनिवर्स आपके हाई कर रहे हैं, ताकि अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आ पाओ, अपने डिसीजंस आप खुद ले पाओ। और अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेगा तो आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस की सुननी है। 2026 में आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होंगे, तो आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की सुननी, किसी पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव अपने इंट्यूशन में करना है। और आपके इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलते, आपके इंट्यूशंस कभी झूठ नहीं बोलते। और आप इन सभी चीज़ों को मतलब झेल के या इनको सबको पार करके निकले हो, तो आपको यूनिवर्स एक मतलब वो दे रहा है, एक शक्ति दे रहा है, एक पावर दे रहा है कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होंगे। तो अपने इंट्यूशंस की सुननी है, चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ो, लोगों को मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आना छोड़ो, अपने मन की सुनो। तो चलिए देखते हैं और 2025 जाते जाते न्यू बिगनिंग और क्या दे रहा है। ओके, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है, हालांकि ये पहले भी आया था, द डेविल। ठीक है, ओह माय, बहुत पॉजिटिव कार्ड है।
ठीक है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। न्यू बिगनिंग का तो ये चीज़ है ही, क्योंकि आपकी लाइफ में 360 द वर्ल्ड भी बताता है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल कुछ बहुत सडन शिफ्ट होने वाला है। बिलीव मी, सडन शिफ्ट होने वाला है। और एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये जो भी सडन शिफ्ट होगा ये बहुत जल्द होगा और बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म के साथ होगा। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ठहराव के साथ होगा। ये आपकी लाइफ में बिग शिफ्ट, बिग चेंज और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बहुत ठहराव के साथ होगा और बहुत लॉन्ग टर्म मतलब का इसका मतलब है कि बहुत स्थिरता रहेगी। ये जो आपको सक्सेस मिलने वाली है इसमें स्थिरता रहेगी। आपके न्यू थॉट आएंगे, आपको न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, बहुत स्किलफुल होगे और चीज़ें अब कहीं ना कहीं अपने आप अलाइन होने लगेंगी। चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगेंगी। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी आपने 6 to 7 ईयर में, पिछले वाले ईयर्स में कर चुके हो। बहुत से लोगों के लिए 4 से 5 ईयर होंगे, किसी के लिए 2 से 2.5 ईयर होंगे, 2 से 3 ईयर, पर सबसे लॉन्ग टर्म दिख रहा है 6 to 7 ईयर। अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो भी चाहिए अब वो चीज़ें आपके थाली में परोसी ही मिलेंगी और आपको कुछ नहीं करना। बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैनिफेस्टिंग करनी है, भगवान की पूजा करनी, जितना हो सके अपनी इंट्यूशन पावर को और तेज करो, क्योंकि यूनिवर्स तो कर ही रहे हैं। आप अगर अंदर से पॉजिटिव रहोगे, भगवान का भजन पूजा पाठ करते रहोगे, तो आपके इंट्यूशंस और हाई होंगे, पावर होंगे, और चीज़ें जो थोड़ा बहुत अगर डिले भी होंगी तो वो जल्दी आएंगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है। 2026 में आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट सबसे बड़े बड़े साइन आ चुके हैं न्यू बिगिनिंग के। द एम्परर का कार्ड भी बताता है कि अगर आप किसी स्किल के क्षेत्र में हो तो आपका वीडियो वायरल होने वाला है। बिलीव मी, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी स्किल के क्षेत्र में हो आपका वीडियो वायरल होने जाता है। अगर आप सिंगर हो, डांसर हो, यूट्यूब में, इंस्टा में वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, अब आपका वो चीज़ वायरल होने वाला है। और उसी चीज़ से आपकी जो लाइफ में पेंटिकल की एनर्जी यानी मनी की एनर्जी आएगी, अबंडेंस आएगी, उसी चीज़ से आपको मिलेगी। अब आप अपने आप को पर बहुत ध्यान दोगे। अब आपके अंदर बहुत सेल्फ लव आने वाला है, क्योंकि पिछले ईयर्स में आपने सेल्फ लव ना मतलब आपने सेल्फ लव को सेल्फिश समझ लिया था। आपको लगता था कि अगर मैं सेल्फ लव करूँगी तो ये सेल्फिश कहलाएगा, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अब आप 2026 में समझने वाले हो कि सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फ लव अपनी केयर करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है। हमेशा हमें दूसरों के लिए तैयार नहीं होना पड़ता। अब आप जानोगे कि ये तैयार होना मैं कभी कभी अपनी खुशी से भी कर सकती हूँ। सो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि तैयार होना, अपने आप को पैम्पर करना अपने लिए भी होता है, हमेशा दूसरों के लिए नहीं किया जाता। सो जो भी कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत 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 मतलब बहुत भयंकर आपकी क्रिएटिविटी बूम होने वाली है। आप वायरल होने वाले, फेमस होने वाले हो। अगर कोई कंसीविंग की एनर्जी आ रही कि अगर जो भी बेबी कंसीव करने मतलब बेबी कंसीव होने में जिसको भी जो प्रॉब्लम थी अब वो रिजॉल्व होगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, फुलफिलनेस अब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग के तुरंत बाद, जो ये बताता है अब आपकी लाइफ ट्रैक में आ रही है फाइनली, और ग्रोथ होगी, बहुत पॉजिटिव वे में ग्रोथ होगी। आपके यहाँ धन समृद्धि बहुत अच्छे वे में होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास धन पैसा तो आता है पर वो बीमारी लेके आता है, निगेटिविटी लेके आता है, लड़ाई झगड़ा कलेश, पर वो आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ होगा पॉजिटिविटी, धन, अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी सब आ रही है, पर इन अ पॉजिटिव वे। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ आपके घर में निवास कर रही हैं, और नारायण जी के साथ जब लक्ष्मी आती हैं तो बहुत ही प्योर हार्टेड होती है, घर में एकता बढ़ती है, और घर में धन समृद्धि की वर्षा होती है, और काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। सारी चीज़ें एकदम अलाइन होने लगती हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ किसी चीज़ में अब आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने पुराने वाले वक्त में पिछले ईयर्स में बहुत एफर्ट्स डाले। आपने बहुत एफर्ट्स डाले, जहाँ पर 1 या 2 बार मेहनत करने की ज़रूरत थी आपने वहाँ 10-10 बार मेहनत की है। तो यूनिवर्स आपको उस मेहनत के तोहफे के तौर पे ये न्यू बिगिनिंग दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, मनी दे रहा है, रिलेशनशिप में ग्रोथ, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी। आपको जो चाहिए, एक इंसान जो मांग सकता है, जो यूनिवर्स से मांगता है वो चाहिए। अब आपकी मैनिफेस्टिंग बिल्कुल वैसी होगी जो आप चाहते हो। इसलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टिंग करना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव पीरियड है, बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है। आप जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो।
सिर्फ पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है कि उसके लिए ये हो जाए, इसके लिए ये हो जाए। तो अगर आप किसी का बुरा सोच के मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो तो वो कभी नहीं होगा, उल्टा आप अपने और कर्मों को गंदा करते जा रहे हो। अपनी जो चीज़ें आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने वाले थे उन चीज़ों से आप कोसों दूर होते जा रहे हो। तो मैनिफेस्टिंग में सिर्फ अपने लिए, अच्छे के लिए, अपने परिवार के लिए मैनिफेस्टिंग गुड वे में कीजिए, निगेटिव वे में मत जाइए, क्योंकि निगेटिव वे में आप सब बर्बाद कर लोगे। आपने जो भी अट्रैक्ट कर रहे थे वो भी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। और द डेविल की एनर्जी बताती है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ के वो पुराने पैटर्न, पुरानी आदत, निगेटिविटी को छोड़ रहे हो जो आपकी लाइफ में अभी तक थी, 2025 तक थी आपके लाइफ में। अब बेसिकली अब आप वो चीज़ें को छोड़ रहे हो, वो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं और अपने आप निगेटिव पैटर्न को छोड़ रहे हो, अपनी बेकार हैबिट्स को छोड़ रहे हो। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग के साथ आप अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि ताकि आपके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ें थी 2025 में, अब वो आपके आगे आने वाले ईयर्स में ना रहें, क्योंकि आप अपने आप में चेंजेस कर रहे हो। यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाहते हैं जाते जाते? ओके, 25 जाते जाते आपको और क्या देना चाहता है? कार्ड बिल्कुल ऐसे सफल करने में ही ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से बताती है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, मनी को कोई नहीं रोक सकता। मनी आपके लाइफ में बहुत भयंकर आने वाली है 2025 में। मनी वाइज आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप समझ सकते हो बहुत स्ट्रांग का मतलब सच में बहुत स्ट्रांग रहेगा। मनी के रिसोर्सेज अपने आप खुलते जाएंगे। आपको एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कहीं भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आप जितना जितना आपसे हो सकता है मिनिमम चीज़ें आपको करते जानी है और मनी का फ्लो आपके पास अपने आप आएगा। मनी आप अपने आप अट्रैक्ट करोगे। आप मतलब अचानक से बिल्कुल मनी मैग्नेट बन जाओगे कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपको बस मनी ही मनी मिल रही है। आपको मतलब काम स्टार्ट करने भर की देरी है। ये हो रहा है कि आपको बस काम स्टार्ट करने भर की देरी है और वो काम हो रहा है, उसमें बहुत पैसा मिल रहा है। सो ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आप किसी भी काम को मतलब आप मिट्टी भी छुओगे ना तो सोना बन जाएगी। ऐसा 2025 में ऐसी एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और ये जो जो वीडियो देख रहा है उसके साथ ये होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मिलनी है, अदरवाइज़ ये वीडियो हर कोई यहाँ तक नहीं देखेगा, आधे में देख के ही स्किप कर देगा। सो आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत सी चीज़ों को संभालने की कोशिश की है। आपने काफ़ी बोझा कह रहे हैं या फिर बहुत सारा बर्डन लेके आप चले हो अपने लाइफ में, बहुत सारा बर्डन लेके चले हो और अब वो चीज़ें आपको फाइनली छोड़ने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव जगाइए और इमेच्योरिटी जो भी आपके अंदर है उसे थोड़ा सा मैच्योर कीजिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आपको आने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे और अब यूनिवर्स आपको इतनी ताकत दे रहा है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओ। ठीक है, चलिए और आप 2025 जाते जाते आपको और क्या बताना चाहता है देख लेते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये तो हम रीडिंग में बता ही चुके हैं कि आपकी मेहनत का रिजल्ट अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। बहुत से लोगों को अभी से दिखना शुरू हो गया होगा, पर ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना वो राई के दाने के बराबर है। अभी आपको रिजल्ट पहाड़ बराबर देखना बाकी है, वो 2026 में आपको दिखेगा। 2026 तक ये जो आपका इस टाइम जो राई के दाना के बराबर मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है और आप उसी में ही अभी खुश हो। अभी आपको वो पहाड़ देखना बाकी है, बिलीव मी, आपको वो पहाड़ देखना बाकी है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। एक और न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया और हमारी रीडिंग में भी 2 से 3 बार आया है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। सो सडन ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आ चुका है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। गेट रेडी फॉर दिस। इतना आसान मत बन जाओ कि हर कोई आपको यूज़ कर ले। सो वही इमेच्योरिटी की एनर्जी जो अभी अभी आई थी, अपने थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करो कि कौन
किस व्यक्ति से आपको कितनी बात करनी है, कोई व्यक्ति आपसे किस लेवल की बात कर सकता है, या हर कोई आके आपसे मतलब इन्फ्लुएंस करके कुछ भी नहीं करवा सकता। आप अपनी बाउंड्रीज तय करो, बाउंड्रीज सेट करो कि अगर ये व्यक्ति मुझसे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए आपको दुखी करके चला जाए, कोई भी आए आपको मतलब हाँ परेशान करके चला जाए, तो अपनी बाउंड्रीज तय करो कि लोग आपसे किस लेवल तक बात कर सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखो, क्योंकि जब आप अपनी सक्सेस की फेज़ में होगे तो लोग काफ़ी जेलस भी होने वाले हैं। वो छोटी छोटी बातों में ट्रिगर होंगे, तो अगर आप उनकी बात अपने मन में लगाए रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो। साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का भी साइन होती है। सो हो सकता है कोई पर्सन आपको थोड़ा सा, ये देखो अभी हमने बोला था सनी देओल की कर्मों का पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं। सो वही सनी देओल की एनर्जी बहुत हाई दिख रही है इस वक्त, क्योंकि अभी तक सनी देओल टेस्ट ले रहे थे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप लोग, अभी तक सनी देओल आपका टेस्ट ले रहे थे कि आप उनमें खरे उतर पाते हो या नहीं। आप उसमें खरे उतर गए हो, आप उसमें खरे उतर गए हो, और सनी देओल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं। और सनी देओल जब रिजल्ट देते हैं, बिलीव मी, इतना पॉजिटिव देते हैं, इतना पॉजिटिव देते हैं, वो मतलब रंक से राजा बनाने वाली शक्ति देते हैं। सनी देओल बहुत सबसे अच्छे भगवान हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा निगेटिव उन्हें बना दिया है कि बहुत बुरे ही कर्मों का फल देते हैं। आप बुरे कर्म करोगे तो उसका ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे करोगे तो वो उन्हें बुरे कर्मों में परिवर्तित नहीं कर देंगे। आपने जैसे कर्म किए हैं वो कर्म फल दाता है, जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा आपको फल मिलेगा। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे वो क्यों डरेगा सनी देओल से, क्योंकि उसे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे ना। सो आप जो जो ये देख रहे हो, सभी ने पॉजिटिव कर्म किए हैं, और सनी देओल खुद आपके पॉजिटिव कर्मों का रिजल्ट देने आ रहे हैं। और सनी देओल जब देते हैं, चप्पड़ फाड़ के देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं तो सनी देओल उसे नहीं छोड़ते, चाहे वो जितनी पूजा पाठ या सनी देओल को कितने ही तेल चढ़ा ले, कितने ही दिया रख ले। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अगर उसने कभी एक भी बार सनी देओल के यहाँ दिया भी नहीं चढ़ाया, तेल भी नहीं उन्हें चढ़ाया, कुछ भी नहीं अर्पित किया, तो सनी देओल उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप उनकी पूजा करोगे तो आपके बुरे कर्मा या जो आपने गलत काम किए वो छिप जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सनी देओल कर्म फल दाता है, और वो आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं, वो भी बहुत बहुत पॉजिटिव में। तो चलिए देख लेते हैं महादेव आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपको आने वाले समय के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, तुम्हारे दुख और निगेटिविटी को महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो आपके अंदर अब, क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है तो आप वो चीज़ों को थोड़ा सा नहीं भूल पा रहे हो, तो महादेव समझ रहे हैं कि आप उतनी कैपेबल नहीं हो कि आप अपने दुख को और निगेटिविटी को, दुख दर्द पीड़ा को अभी भूल पाओ। तो महादेव स्वयं उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अब इस टाइम आपको लाइट बहुत हल्का हल्का भी महसूस हो रहा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत मन हल्का होगा, बहुत मन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि महादेव उन सभी चीज़ों को आपसे बाहर कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं, ताकि आप सेफ हो जाओ अपने आगे आने वाले टाइम में। तुम्हें डिवाइन क्लियरिटी और विजडम मिल रही है। सो महादेव कह रहे हैं कि आपको डिवाइन क्लियरिटी मिल रही है और विजडम मिल रही है, ताकि आप अब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, देख पाओ कि आखिर हो क्या रहा है आपके आसपास, तुम्हारे सपने। और ओके, ये पहले ही हमने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि आपको कहीं ना कहीं से सपने में हो के एंजल नंबर्स कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो ये बताता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि नेचर्स आपको लगातार साइन दे रहा है, नेचर्स लगातार साइन दे रहा है, और वो देता रहेगा जब तक आपकी लाइफ में वो चीज़ आ नहीं जाती। सो उसे देखते रहिए, अपनी थोड़ी सी बातें हल्का सा सीक्रेट रखिए, हर किसी को मत बताइए कि मुझे बहुत एंजल नंबर दिख रहा है, मुझे बहुत ये दिख रहा है। अपनी चीज़ें थोड़ा सा अपने तक रखिए, और यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ मांगो, सिर्फ मांगो, वो सुनने को तैयार है, वो देने को तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स मतलब आप ये समझ लीजिए इस वक्त आप पे मेहरबान है। आप कुछ भी मांगिए, इसीलिए तो हम जब से कह रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट करो, जितना पॉजिटिव सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स देने को तैयार है। और ये कार्ड भी क्लियर गाइडेंस आ गया कि महादेव देने को तैयार है, तुम मांगो तो, तुम बोलो तो मुँह से। सो इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स देने को तैयार है, आप उनसे बोलो तो, आप उनसे कुछ कहो तो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो आप जितना कुछ चाहते हो सब मांग लो, क्योंकि यूनिवर्स देने को तैयार है, महादेव देने को तैयार है। और जब खुद महादेव बोल रहे हैं कि मैं देना चाहता हूँ, तुम मांगो, तो आपको मांगने में क्या हेजिटेशन, आपको सिर्फ मांगना है ना। तो
मांगिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस आ रहे हैं और ये महादेव और सनी देओल की दोनों लोगों की मिलके आपके ऊपर कृपा बहुत बरस रही है। सो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और अगर आप इससे जुड़े हैं, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।